हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होइएगा। आज आपका क्लास 8 का गणित का यह पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। इस जर्नी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं। मैं बारीकी से उन हर एक चैप्टर्स को आपको पढ़ाने वाला हूं। हर एक चैप्टर पर हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम पहली चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिस चैप्टर का नाम है घन एवं घनमूल, जिसको अंग्रेजी में क्यूब और क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आज तक आपने क्यूब पढ़ा तो होगा, लेकिन मैं जो क्यूब पढ़ाने वाला हूँ वो क्यूब आपको साधारण जो तरीका, जो ट्रेडिशनल मेथड से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम कहने का ये मतलब हुआ कि आप क्वेश्चन देख करके आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन देखे आंसर सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बनाने की तो जरूरत ही खत्म हो चुकी है। बस आपने क्वेश्चन देखा और उसका उत्तर दे दिया, ठीक है। वो होती है ट्रिक। ट्रिक आपके समय को आसान करता है, चीज़ों को आसान करता है। और जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपके मन में क्वेश्चन होगा तो क्या सर हम परीक्षा में भी ट्रिक से ही लिखेंगे? हाँ मेरे भाई, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को ट्रिक से ही बनाइएगा। अगर सब्जेक्टिव पूछे तो आप अपने क्योंकि ट्रिक तो कोई मेथड है ही नहीं, वो तो माइंड का खेल है ना, आप उसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाइएगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पूछे, बनाने की बात हो, तो आप उसको प्रोसेस से बनाइएगा। मैं दोनों बातें कहता हूँ, समय बचाना है तो ट्रिक, समय गंवाना है तो ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन जहाँ नंबर उठाने की बात होती है, ऑब्जेक्टिव में कोई आपका ये नहीं देखेगा कि इसने कैसे बनाया है। ऑब्जेक्टिव में तो वहाँ सिर्फ आंसर देखा जाता है। आपको जहाँ कहीं भी लगे हमें सिर्फ उत्तर से मतलब है, वहाँ पर आप लोग सिंपली ट्रिक का ही उपयोग करें। और जहाँ पर आपको लगे कि नहीं उत्तर से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या है, प्रोसेस भी लिखने होंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग मेथड से बनाना है, तो वहाँ पर आप क्या करिएगा बच्चों, ट्रेडिशनल जो पुराना मेथड आप पढ़िएगा उस मेथड से बनाइएगा। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इस क्लास में पहले मैं आपको पुराने मेथड पर चर्चा करूंगा, फिर मैं आपको ट्रिक पर ले जाऊंगा। तो आते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब का मतलब क्या होता है? देखिए, क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या, अगर आपसे कोई पूछे कि घन कहते किसको है, आप कहिएगा किसी संख्या का स्वयं से, किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा करना, 3 बार गुणा करना, 3 बार गुणा करना घन कहलाता है, घन कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि बताइए ये जो घन है ना, इस घन का घात क्या होता है, मतलब पावर क्या होता है, तो घन का पावर 3 होता है। घन का घात, जो ऊपर लिखते हैं इसको हम लोग घात या अंग्रेजी में पावर कहते हैं। हिंदी में इसी को घात कहा जाता है और अंग्रेजी में मेरे बच्चों पावर कहते हैं। ये जो चीजें हैं ना नीचे, इसको हम लोग बेस कहते हैं या हिंदी में आधार कहते हैं। इसको बेस या हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहा जाता है। सबसे पहले कभी भी आपको हमने कहा किसी संख्या का स्वयं के साथ 3 बार गुणा करना, मतलब कहने का ये हुआ, उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई कहे कि 3 का क्यूब निकालिए, तो 3 का क्यूब मतलब होता है 3 का पावर 3, यानी कि इसको 3 बार स्वयं से गुणा करिए, 3 गुने 3 गुने 3, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 का क्यूब आता है 27, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि 2 का क्यूब निकालिए, तो आप क्या करिएगा बच्चों, सॉरी स्क्वायर हो गया, 2 का क्यूब निकालने के लिए कहे तो आप क्या कीजिएगा, 2 गुने 2, यानी कि 2 का क्यूब होता है 8। और इस चीज को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। दिख रहा है क्लियर का? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कहे कि आप हमें ना 10 का क्यूब निकाल कर दिखाइए, तो क्या करेंगे, 10 गुने 10 और गुने 10, 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि आपका क्यूब आएगा 10 में 10 से गुना करेंगे और जितना आएगा 10 में 10 से गुना किए तो 100 आया, और इस 100 में फिर से 10 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चों 1000 आएगा। तो 10 का पावर 3 बराबर होता है 1000। ये 10 का क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 10 का क्यूब कहलाएगा। अब ये तो हमारा पुराना प्रोसेस हो गया। ये विधि आपको भी पता है, हमें भी पता है, सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इस विधि को, तो इस विधि को ज़्यादा लंबा चौड़ा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग बात करेंगे कि सर
दूसरा विधि बताइए, ट्रिक के माध्यम से बताइए कि क्यूब कैसे निकालेंगे। देखो क्यूब निकालने का वैसे यही एक विधि है ट्रेडिशनल, लेकिन हम लोगों ने ना क्या किया है, उसका एक ट्रिक भी निकाला है, ट्रिक के माध्यम से। तो आज मैं आपसे बात करने वाला जो हूँ वो 2 अंकों की क्यूब पर बात करेंगे कि 2 अंकों का अगर क्यूब हमसे पूछे तो हम कैसे उसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, कि ट्रिक के माध्यम से 2 अंकों का क्यूब कैसे निकलता है। सबसे पहले बच्चों आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और आपको मैं ना इस पर कुछ वर्क देता हूँ, ये आप इसको HW ही मानकर चलिए। और देखिए मैं आपको 2 बातें काम कहूँगा। पहला काम कि आपको ना 1 से 1 to 9, 8वां के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक का क्यूब आपको याद करना होगा। इतना आप याद कर लीजिए। और दूसरा, आप जब याद हो जाए तो बच्चों 1 से लेकर के, इस मेथड से आप पहले 1 से लेकर के 99 तक का क्यूब निकालिएगा। पहला काम आपका ये है, 1 से लेकर 9 तक का क्यूब आप याद करिएगा, और दूसरा है 1 से लेकर 9 तक का, 99 तक का क्यूब इस तरीके से आप क्या करिएगा, निकालने की कोशिश करिए, और निकलेगा भी। और दूसरा मैं आपको एक काम और देता हूं जो कि आपको YouTube पर करना है, और वो काम यह है बच्चों, आप हमें इस डिब्बा में जो संख्या मैं लिख रहा हूं इसका क्यूब निकाल कर आप कमेंट करिएगा कि सर इसका क्यूब इतना आया। पहला है आपका कह रहा है 21 का क्यूब, दूसरा आपको कह रहा है 12 का क्यूब, 1 मिनट बच्चों सॉरी, तीसरा आपको कह रहा है 16 का क्यूब, चौथा आपको कह रहा है 25 का क्यूब। इस चारों संख्या का क्यूब आपको निकालना है, और निकाल करके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट संख्या लेते हैं, आगे बताएंगे कि यह इंपॉर्टेंट क्यों है, 16 का भी क्यूब। और इन सभी संख्याओं का क्यूब आप निकाल करके हमें कमेंट करिएगा कि कितना 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 किसका क्यूब आया है। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे हम बढ़ेंगे अब दूसरे मेथड पर, मतलब कि दूसरे तरीकों पर। एक मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों आपने ट्रेडिशनल मेथड देखा, अब मैं ट्रिक पर बात करने वाला हूँ। और हाँ एक बात मैं बताऊंगा बच्चों कि ट्रिक पर जब बात करते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। समय तो लगेगा, लेकिन आप जब बनाना सीख जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ कि चुटकी में आप बनाओगे बच्चों। देखिए आज मैं ट्रिक पर जो चर्चा करूँगा सवाल का, ये ट्रिक केवल मैं अभी बात कर रहा हूँ 2 अंकों का, केवल 2 अंकों की संख्या, यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच की जो संख्याएं होंगी, मैं सिर्फ उसकी बात करने वाला हूं कि 2 अंकों के संख्या को हम कैसे ट्रिक पर बनाएंगे, मतलब उसका हम क्यूब कैसे ट्रिक से निकालेंगे जिससे हमारे समय की क्या हो, बचत हो। मैं केवल 2 अंकों की संख्या की बात करने जा रहा हूं, वो भी ट्रिक से निकालने के माध्यम से। एक मिनट बच्चों, हाँ सही है, ट्रिक से निकालने की बात कर रहा हूँ, 2 अंकों की संख्या। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि क्यूब जब हम 2 अंकों की निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से ना, इसको निकालने के लिए मैं इस 2 अंक को ना 4 भागों में बांटता हूँ। सबसे पहला, वैसे संख्या आपके पास आ सकते हैं जिसके पहला नंबर पर 1 होगा, उसके ऊपर कोई भी संख्या होगा, 2 अंक का है, और इसका कहे क्यूब निकालिए। दूसरा वह हो सकता है जिसके पहला नंबर पर कोई भी संख्या, हमने ए माना है, कोई भी संख्या हो सकता है, और ऊपर में 1 होगा, सॉरी हाँ 1 होगा। तीसरा हो सकता है कि दोनों का दोनों संख्या क्या हो, समान हो, मतलब ए है पहला तो दूसरा भी ए ही होगा। तीसरा ऐसा हो सकता है कोई भी संख्या हो, ए है तो दूसरा बी भी हो सकता है। तब इसका कहे क्यूब निकालने के लिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, इसीलिए आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि अगर पहला जो प्रोसेस है बच्चों, कि अगर पहला संख्या 1 है और दूसरा ए है, और तब इसका क्यूब निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 1 है, 1 मिनट, हाँ सबसे पहले 1 है और ए है, तो 1 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1, उसके बाद ए है तो लिखेंगे ए, उसके बाद ए का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद ए का क्यूब लिखेंगे। तो कितना भारी लग रहा है देखने में, लेकिन जब बनेगा ना सबसे आसान बनेगा और सबसे पहले आप बनाओगे। उसके बाद कह रहा है इतना लिख दिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस ए को आप 2 गुना कर दीजिए, इस ए के स्क्वायर को आप 2 गुना कर दीजिए, हो गया, और सबको जोड़ दीजिए। जो आया वो आपका क्या हुआ, क्यूब बनेगा। आपके मन में विभिन्न तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है,
तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं और यह एग्जाम्पल आपको आसानी से इन चीज़ों को समझाएगा। कह रहा है पहला संख्या 1 होना चाहिए। इतना तो आप भी जानते हैं मेरे भाई कि एक वाला संख्या की अगर बात हो तो 10 से लेकर के 19 तक की जो संख्या होती है जिसके जड़ में 1 होता है, और वो केवल 2 ही अंक की बात हो रही तो इतना ही होगा ना। तो हमने यहाँ पर ले लिया 12 मान करके चलिए। अब 12 लेने के बाद कह रहा है पहले 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए, फिर 2 लिखेंगे, 2 भी लिख दिए, फिर 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, 4 भी लिख दिए, फिर 2 का क्यूब 8। मैंने आपको क्यों कहा था अभी जस्ट, मैंने कहा है ना अभी कि आप 1 से 9 तक याद करिए, मैं आगे का देख लूँगा पूरा का पूरा। आप 1 से 9 तक बस क्यूब याद कर लीजिए, बाद बाकी मैं संभाल लूँगा, ठीक है। आपको 1 से 9 तक ही याद करने हैं, इतना लिख दिए। अब कह रहा है आखिरी दोनों को छोड़ दीजिए और बीच वाला जो 2 है, मतलब पहला आखिरी को छोड़ करके बीच वाले को दुगुना कर दीजिए। 4 को दुगुना करेंगे तो 8 होगा और 2 को दुगुना करेंगे तो 4 होगा, और जोड़ दीजिए। 8 एकम 8, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 और 1 का 1, यानी हमारा क्यूब कितना आया 12 का 1728 आया। मेरे बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाता हूँ। इस साइड में देखिए, आशा करते हैं हम क्लियर हैं। देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ मैं। अब ना आपसे 13 का क्यूब बनाने के लिए कह रहा हूँ, तो 13 की क्यूब बोले, अच्छा सही तो है, हाँ 13 का क्यूब मैं बनाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो देखिए 1 लिखेंगे, पहले हमने 1 लिखा, फिर 3 है तो 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब याद करना होगा, इसीलिए तो बोले हैं 3 तिहाई 9 9 तिया 27 होगा। पहला आखिरी को छोड़ दीजिए और बीच वाले दोनों को दुगुना कर दीजिए, तो 9 दूना 18 और 3 दूना 6, बस जोड़ दीजिए। 27 का 7 हाथ में बचा 2, इस 2 को पीछे लाइए, तो 9 2 11 गो और 8 गो 19 का 9 हाथ में, 9 और 17 2 19 का 9 हाथ में, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 यहाँ है तो 1 1 2 जो बचा उसको पीछे ले जाइए, इस 1 को, और 1 हासिल वाला पहले का था 2 को पीछे, तो 3 2 5 और 6 11 का 1 हाथ में 1 1 और 1 2 होगा। 2197 हमारा आंसर हुआ। 3 बार गुना करने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी समय की बचत होगी। आप धीरे धीरे फास्ट कैलकुलेशन शुरू कर दीजिएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। कह रहा है आपको कह दिया अगर 16 का क्यूब निकालिए। 16 का क्यूब निकालने के लिए जब कहे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 36 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, और 6 का क्यूब होता है 216, क्लियर है। 36 को दुगुना कर दीजिए 72, 6 को दुगुना कर दीजिए 12 और जोड़ दीजिए। 216 का 6 हाथ में 21 बचा, इस 21 को इधर ला करके रख दीजिए। 6 और 2 8 1 9, तो 9 लिख दिए, क्लियर है। उसके बाद देखिए 7 3 10, 10 2 12, हासिल तो इधर कुछ था नहीं तो 12 का 12 लिख दिए, ठीक है। अब 6 को 2 8 और 2 10 का 0, हाथ में बचा 1, 1 और 1 2 यहाँ है, 1 हासिल था 3 हो गया, 3 को इस 1 के पास ले जाइए, 3 और 1 4, यानी हमारा आंसर है 4096। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। और एक लास्ट एग्जांपल हम आपके साथ साझा करेंगे। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं और ये सबसे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। हम ले लेते हैं 14 का ही लेंगे, बड़ा बनाइए। तो बच्चों 14 के एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 चौका 16 लिखेंगे, और 4 का क्यूब होता है 4 चौका 16 चौका 64, 16 दूना 32 और 4 दूनी 8, बस इसको जोड़ दीजिए। 64 का 4 हाथ में बचा 6, 6 को इस 6 को पीछे ले गए, 6 6 12 को 2 को 14 को, 14 का 4 हाथ में 1, 3 1 4 और 1 था 5 हो गया, 5 को पीछे, 8 4 12 को और 5 को 17 के साथ हाथ में 1 और 1 1 2, 2700 कितना आया 44 आया। 14 का स्क्वायर आया बच्चों, सॉरी 14 का क्यूब आया 27 और 44। और आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरे टाइप की ओर। चार भागों में हमने इसको बांटा है। पहला टाइप, 4 टाइप के हैं, 4 प्रकार से हम इसको बनाएंगे। पहला प्रकार आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार में क्या कह रहा है, दूसरा प्रकार में ये कह रहा है कि A1 का क्यूब, क्या कह रहा है A1 का क्यूब, मतलब पहला संख्या कोई भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं
पहला संख्या कुछ भी, पहले तो इसी को लेते हैं। चलिए A1 का क्यूब कभी भी कहे बस वही काम करेंगे। क्या करेंगे, A लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी उल्टा लिखा गया। A और 1 का क्यूब है ना, तो 1 लिखेंगे, A लिखेंगे, A का स्क्वायर लिखेंगे और A का क्यूब लिखेंगे। बीच वाले को दुगुना करते थे, इसमें भी दुगुना कर देंगे और जोड़ देंगे। आप कहिएगा सर नहीं समझे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको कहा 21 का क्यूब निकालिए। क्या कहा, 21 का क्यूब निकालिए। एक बार आप इस पर दिमाग लगाइए, आगे मैं आपको बताता हूँ जल्दी। देखिए हम करते क्या है, जब 21 की क्यूब निकालने के लिए कहे ना, तो सबसे पहला काम क्या है, 1 लिखेंगे, लिख दिए, 2 लिखेंगे, लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए, वही चीज़ें है, उसमें इधर से लिखते थे, इसमें उधर से लिख रहे हैं। 2 का क्यूब 8 लिखेंगे, क्लियर है। बीच वाले को दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 का दुगुना 8 और 2 का दुगुना 4, ऐड करिए, 1 का 1, 4 2 6, 8 4 12 का 2, हाथ में 1 और 8 1 9, 9261 आया। अगर आपको हम कहें आप 31 का क्यूब निकालिए, कितना का, 31 का क्यूब, आप फिर से वही सिंपल कार्य करिएगा। 1 है तो 1 लिखिएगा, 3 है तो 3 लिखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका क्यूब 27। बीच वाले को दुगुना करेंगे तो 18 होगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 होगा, 6 और 3 9 होगा और 9 8 17 का 7, हाथ में 1 और 1 2, 7 2 9 और 2 का 2, 29,791 होगा। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई होगी और आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करने वाले हैं। कल के अगले क्लास में अगले 2 टाइप के बारे में, कि अगर संख्याएं समान होंगी तो क्या करेंगे और संख्या अगर डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, बस 16 15 20 मिनट का वीडियो है और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीक़ों से समझा पाए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा ज़रूर।